नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आज का प्रेरक प्रसंग, दिन की एक सकारात्मक शुरुआत। और आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है गुरु की महानता। प्रसंग उस समय का है जब एक गुरु तथा शिष्य कहीं तीर्थाटन को जा रहे थे। चलते चलते संध्या हो गई। तब रात्रि विश्राम के लिए दोनों एक वृक्ष के नीचे रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही नींद लेते थे। ज्यों ही उनकी नींद पूरी हुई, वो दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते हुए देखा। शिष्य उस समय गहरी नींद में था। गुरु पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। गुरुजी ने उस सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए शिष्य की ओर जाने का उसका क्या प्रयोजन है? सर्प सुनकर रुक गया और बोला, महात्मन, आपके शिष्य से मुझे बदला लेना है। पूर्व जन्म में इसने मेरी हत्या कर दी थी और अकाल मृत्यु होने से मुझे ये सर्प योनि मिली है, जिसके कारण मुझे सर्प बनकर भटकना पड़ रहा है। अतः मैं आपके शिष्य को डसना चाहता हूं। एक क्षण विचार करके गुरुजी ने कहा, भाई, मेरा शिष्य बहुत ही सदाचारी एवं होनहार है। वो एक अच्छा साधक है। उसे काट लेने पर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम उसे यमलोक पहुंचाकर क्यों संसार को उसके ज्ञान एवं प्रतिभा से वंचित कर रहे हो? गुरुजी के समझाने पर भी सर्प ने अपना निश्चय बिल्कुल नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव सर्प के सामने रखा। उन्होंने उस सर्प से कहा, देखो भाई, मेरे शिष्य की साधना अभी पूरी नहीं हुई है। अभी वो अपनी साधना में अपरिपक्व है। उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। इसके विपरीत मुझे अब कुछ करना नहीं है। जो करना था मैं कर चुका हूं। मैं अपना जीवन जी चुका हूं। मेरा जीवन अब अधिक और नहीं बचा है। मेरे नाश से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हे सर्पराज, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे शिष्य के स्थान पर मुझे डस लीजिए, और इसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूं। इतना कहते ही गुरुजी के इस प्रकार के परोपकारी वचन सुनकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने शिष्य को काटने का विचार छोड़ दिया और गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से अपनी राह चला गया।